दबंग होना अपने आप में गलत नहीं है, और मैं दबंग हूँ, मैं मानता हूँ, खुले में कह रहा हूँ, दबंग हूँ। अगर व्यवस्था बनाने के लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ, अगर यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनको कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है उसके लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ, और हमेशा रहूंगा। अगर मंदिर की व्यवस्था में कोई खलल डाल रहा है तो दबंग हूँ तो दबंग हूँ, ये मेरा स्वभाव है और मैं हमेशा ऐसे रहूंगा। जी को शोभा नहीं देता। नहीं, शोभा एक होता है, जितने भी ईश्वर हुए हैं उनके हाथों में हथियार होते हैं, तो ईश्वर को हथियार की क्या जरूरत है, फिर भी हथियार को रख रहे हैं भैया। यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है 62 रुपए का जल का पैसा लिया जाता है, यहाँ सिर्फ बोतल का पैसा लिया जाता है, और हम भक्तों से कहते हैं आप अपने घर से बोतल लाओ, नल से भरो, हमसे फ्री में पड़वा दिया जाए। और यहाँ पे अभी आप पिछले 2 साल से लगभग कुछ नहीं था। जब मैं पहली बार आया पड़ा है कि कैसे हो गया, ये बाबा की कृपा से हुआ है, अभी बहुत कुछ हो गया यहाँ पे बाबा की कृपा से। कैंसर के मरीज आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं? ये तो मरीजों से पूछो जाके कि कैसे ठीक हुए। देखो सुनो, कैंसर क्या कई पेशेंट ठीक हुए हैं, और एक भक्त तो कलकत्ता के हैं, वो अभी ठीक हुए हैं। उन्होंने इस धाम के लिए नया नाम दिया, मनौना धाम, जीवन धाम, ठीक। और जब वो ठीक हुए तो बाबा की कृपा से ठीक हुए। और कैंसर ही के यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का मरीज आ रहा है, वो अगर ठीक हो रहा है, बाबा ठीक कर रहे हैं। महाराज जी आप उसमें क्या देते हैं? हम देते जल देते हैं। अगर कोई चीज दी जाती है मनोरम धाम से, सिर्फ जल, वो भी शाम जल। यहाँ 4-5 नल हैं, वो भी सिर्फ एक नल है, उसी का जल दिया जाता है। जय श्री राम। महाराज जी जय श्री राम। मैं अखिलेश मिश्रा, ऑल इंडिया न्यूज बिसौरी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि आपने पहले एक राजनीतिक पार्टी से थे, राजनीतिक पार्टी छोड़कर भक्ति में आना क्या? मैं अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। ये आपके पास अगर सूचना है तो गलत है। मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता था, दिल्ली में रहता था तभी सामाजिक कार्य करता था, और सामाजिक कार्य में तो कह सकते हो आप, लेकिन राजनीतिक पार्टी में मैंने किसी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली, किसी भी पार्टी, और ना कभी भी किसी भी आपने मुझे किसी भी व्यक्ति ने किसी सभा में या किसी नेता की सभा में या किसी एक जाति की सभा में हमें कभी नहीं देखा होगा। किसी भी हम जैसे हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय महासभा में किसी मंच पे हमें नहीं देखा होगा कभी किसी ने भी, क्योंकि हम सब समाज को मानते हैं, सभी जातियों से प्यार करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं, इसीलिए कभी किसी सभा में नहीं गए हैं। जब आप जय श्री श्याम से जुड़े, जय श्री श्याम से जुड़े, तो कितना कैसे स्टार्टिंग हुआ, कैसे हुआ यहाँ से? ये आपका 2 साल पहले से ही आपका ये चल रही है, हमने सुना है। उसके विषय में अपना परिचय मैं अभी बता, मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि कोई वृक्ष कोई पौधा लगाया जाता है तो वो फल कर देता है, बहुत लंबे समय बाद देता है। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक इंसान शुरू से ही होता है, लेकिन कब किस रूप में आके बैठे वो अलग मैटर है। बाबा से जुड़ाव मुझे बहुत पुराना था, बाबा से बहुत पहले से मैं बाबा को चाहता था, और बाबा के दरबार जाना चाहता था, दरबार नहीं पहुंच पा रहा था। मैं ज़्यादा राधा रानी पहुंच गया, वृंदावन पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच पाता था, कभी खाटू नहीं पहुंच पाया मैं। 10-15 साल से अंदर से लगता था कि खाटू श्याम जाऊंगा, ठीक। अचानक ऐसा हुआ कि खाटू श्याम जब मैं पहली बार गया तो कंटिन्यू 1 साल तक गया, ना कभी इस घर में सोबर हुई, ना कभी किसी तरीके से गमी हुई, ना कभी किसी तरीके से हमें किसी कार्य ने रोका। अगर घर में भाई की भी शादी है तब भी खाटू श्याम, अगर होली है, दीपावली है तब भी खाटू श्याम। तो जो कंटिन्यू था वो बाबा मुझे खींच रहे थे। मतलब बाबा ने उस 1 साल में कभी भी ऐसा कोई मतलब दिन नहीं लाया कि अरे हम इस बार नहीं जा पाएंगे। हर महीने खाटू श्याम 4 दिन का हमारा टूर रहता था। दूसरी सबसे मेन चीज क्या है कि जब हम लास्ट में वहाँ एक स्टील का जीना बना हुआ है उस पर खड़े हुए थे, तो वहीं उसी समय वहाँ घोषणा हुई थी कि अब लॉकडाउन लग जाएगा, अब अगली बार दर्शन होना बहुत मुश्किल है। तो मैं वहाँ खड़े खड़े मैं सामने को देख रहा था और मेरे आंसू निकल आए। तो मैंने सोचा आंसू क्यों निकले, मैं ये समझ पाया। मेरे साथ के जो लोग थे मैंने उनसे बोला, मेरे आंसू निकल आए, पता नहीं क्यों, मुझे रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे महसूस हुआ कि अगले महीने तो मैं आ नहीं पाऊंगा, लॉकडाउन लग गया। तो मैंने बाबा की तरफ देखा और मैंने बाबा से कहा, हमने बाबा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, एक काम कर लो आज आप मेरे साथ चलो और हमेशा को चलो। और मुझे महसूस होता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसी दिन बाबा को अपने साथ ले आया और बाबा आज यहाँ है, और एक पल भी बाबा मुझसे अलग नहीं लगते हैं और ना मैं बाबा से अलग होता हूँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं चला भी जाऊँ तो उस समय भी मेरा माइंड मनोना धाम में रहता है।
मैं हमेशा, लोग कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, मैं मेरा माइंड ही यहाँ रहता है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब कुछ इसी मिट्टी में समा जाए बस। क्योंकि मुझे बाबा ने वो दे दिया, अरबों खरबों लोगों में से मुझे चुना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाबा की विशेष कृपा है मुझ पर, और ये कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा मेरे साथ था। और टी शर्ट, और वहां से एक महल की पदवी तक, कितना बड़ा चेंज। और मुझे लगता है ये सारी चीजें त्यागना, क्योंकि लग्जरियस लाइफ आपने जी है, मैंने आपको देखा है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो कभी क्या आप इस चीज को लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मुझे कभी महसूस नहीं होता है। जो जीन्सें उसमें रह गई हमारी अलमारी में घर में, उन्हें कभी देखने नहीं गया हूँ। जो शूज मेरे रह गए उनको कभी देखने नहीं गया हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि जिस मकान से मुझे बहुत लगाव था, जिस भूमि से मुझे लगाव था, अगर मैं 10 मिनट के लिए भी अगर मनोना चला जाता हूँ या घर चला जाता हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है, लगता ना मनोना काम चलो, फटाफट चलो। और एक कप चाय पीना मुझे मुश्किल पड़ जाती है। जो मैं दिल्ली भी अगर रहता था, अगर घर में एक ईंट भी गिर जाती थी तो मुझे लगता था मैं गाँव जाऊँगा और अपनी ईंट लगवा दूँ जाके। उस मकान से मुझे कोई मतलब नहीं रह गया और अंदर से भी कोई फीलिंग नहीं बची है। अब तो ये लगता है कि धाम पे कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, धाम पे कोई कमी नहीं हो रही है। शाम को भी जो लोग सेवादार हैं वो देखते होंगे, जब थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है मैं पूरे परिसर में घूमता हूँ अकेला ही। सेवादार लग जाते हैं मेरे साथ में, एक एक चीज को बारीकी से देखता हूँ। और ये सब चीजें जो है ये बाबा ने ही किया है। और लग्जरी लाइफ की बात करूँ तो लग्जरी सबसे ज्यादा मुझे तो लग्जरी लाइफ मेरी अब है, क्योंकि बाबा मुझे मिल गए। बाबा से बड़ा लग्जरी कौन हो सकता है?